2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर एक सियासी दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की ऐसी ही एक सूची जारी की। इस सूची में सबसे ताज्जुब करने वाला नाम था गाजीपुर से पारसनाथ राय का। जी हाँ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाया जाएगा, वह भी तब जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के साथ सहानुभूति का वोट हो। जी हाँ, अभी हाल ही में अफजाल अंसारी के छोटे भाई माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है, जिसके बाद सहानुभूति अंसारी परिवार के साथ है, लोगों की सहानुभूति है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के मूल मतदाता पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। आखिर कौन है पारसनाथ राय? कल जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद तमाम तरह की सियासी अटकलें लगने लगी कि पारसनाथ राय कौन है जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो आपको बता दें कि पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से नहीं है जो अन्य दलों से आए हैं, आयातित हैं। पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं। 1980 के दौर की बात की जाए तो पारसनाथ राय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे और बीएचयू के छात्र थे। हुआ कि छात्र संघ का चुनाव होगा और पारसनाथ राय छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होंगे बीएचयू से। लेकिन तभी पारसनाथ राय का एडमिशन गाजीपुर के एक बीएड कॉलेज में हो गया, जिसके बाद परिवार का दबाव आया कि नहीं, बीएचयू छोड़िए, आइए बीएड करिए, टीचर बनिए, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें हैं, उसे पूरा करना है, आपको जिम्मेदारियां निभानी है। परिवार के प्रभाव में आकर, प्रेशर में आके पारसनाथ राय ने बीएचयू छोड़ा और बीएड करने लगे। उनकी जगह महेंद्रनाथ पांडे को प्रत्याशी बनाया गया और महेंद्रनाथ पांडे भारत सरकार में मंत्री बने, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान समय में चंदौली की जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से प्रत्याशी हैं। वहीं पारसनाथ राय गाजीपुर आए, उन्होंने बीएड पूरा किया, शिक्षक बने, फिर प्रधानाचार्य बने। वर्तमान समय में वह कई संस्थाओं के प्रबंधक हैं। गाजीपुर आने के बाद विद्यार्थी परिषद से उनका जो जुड़ाव है वह तो खत्म हो गया, लेकिन उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बना रहा। पारसनाथ राय गाजीपुर के जिला कार्यवाह आरएसएस के रहे, उसके बाद विभाग संपर्क प्रमुख भी रहे। वहीं 1984 में जब पारसनाथ राय के मित्र मनोज सिन्हा चुनाव लड़ने आए गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से, तो वह 1984 का साल था। उससे लेकर 2019 तक, जब तक यानी मनोज सिन्हा चुनाव लड़े, पारसनाथ राय ने उनका चुनाव संभाला, उनका चुनावी मैनेजमेंट देखा। यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में मनोज सिन्हा की हर संभव मदद भी कराई। कहा जाता है कि पारसनाथ राय का यादव और राजपूत वोट बैंक में खासा असर है। इनका अपना मृदुल स्वभाव है, जिसकी वजह से लोग इनसे कनेक्टेड रहते हैं। वहीं अगर सियासत की बात की जाए तो पारसनाथ राय के बड़े बेटे आशुतोष राय भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। आशुतोष राय ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम किए, जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का उत्तर प्रदेश का कोई अध्यक्ष अब तक नहीं कर पाया है। या विधानसभा घेराव की बात हो या फिर हर बूथ पर 10 बूथ की बात हो, आशुतोष राय ने अपने कार्यकाल में एक अभियान चलाया जिसमें हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं की फोटो युक्त उन्होंने एक सूची बनवाई, जैसा अन्य राज्यों में संभव नहीं हो पाया था। हालांकि बाद में आशुतोष राय का सियासत में कोई बेहतर प्लेसमेंट नहीं हो पाया। प्लेसमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आशुतोष राय से पहले जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे वह लोग एमएलसी बने, कई मंत्री भी बने। इनके बाद वाले लोग भी एमएलसी बने, एक तो सांसद भी बन गए, लेकिन आशुतोष राय को उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया गया। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य तो रहे, लेकिन बाद में वह भी नहीं रहे। वर्तमान समय में आशुतोष राय एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके पिता पारसनाथ राय को गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ चौंका दिया है। पारसनाथ राय को मनोज सिन्हा का अच्छा मित्र माना जाता है। यह कहा जाता है कि मनोज सिन्हा का चुनावी मैनेजमेंट पूरा पारसनाथ राय ही संभालते हैं और पारसनाथ राय अपने मृदुल स्वभाव की वजह से गाजीपुर में खासे लोकप्रिय हैं। यही नहीं, एक सियासत में बात कही जाती है और सामाजिक जीवन में
कि बच्चे को पिता के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सच्चाई है कि गाजीपुर में आशुतोष राय को उनके पिता पारसनाथ राय के नाम पे जाना जाता है। लेकिन गाजीपुर के बाहर जब कल से नाम ये चला, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अरे ये कोई और नहीं बल्कि आशुतोष राय के पिता हैं। इससे बड़ा गर्व का पल किसी पुत्र के लिए नहीं हो सकता है। तो आशुतोष राय के लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। अब देखने की बात होगी कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव होता है वह कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, वो वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं। पहले भी गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। पहले मोहम्मदाबाद के विधायक 1985 में बने, उसके बाद कई टेन्योर में वो अब विधायक रहे, बाद में सांसद चुने गए। उनके भाई की मृत्यु के बाद सहानुभूति का जो वोट होता है वह उनके साथ है, यादव वोट उनके साथ है, मुस्लिम वोट है, यानी जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है वह अफजाल अंसारी के साथ है। उसके साथ ही जो उनका व्यक्तिगत वोट है, जैसे हर जाति में उनके लोग हैं, उनका प्रभाव है, इसलिए उनका जो व्यक्तिगत वोट है वह भी उनके साथ है। लेकिन उनके भाई के निधन के बाद जो बाहुबल का वोट था, यह कहा जा सकता है कि जो खौफ की वजह से वोट मिलता था वह नहीं मिलेगा। वहीं अगर आशुतोष राय के पिता पारसनाथ राय की बात की जाए तो पारसनाथ राय के साथ भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है, साथ में युवाओं की लंबी चौड़ी फौज है। जी हाँ, युवाओं की लंबी चौड़ी फौज मैंने इसलिए कहा कि आशुतोष राय के पास ढेर सारी मात्रा में युवा है जो उनसे कनेक्टेड है, उनसे हमेशा टच में रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनका बेहतर प्लेसमेंट ना होने की वजह से वह इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उनको अब अवसर मिल गया है कि कोई चुनाव आ गया जिसमें उनके किसी अपने को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में वह कार्यकर्ता गाजीपुर में दिखने लगे हैं। कल रात से ही कार्यकर्ताओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसे में गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है वह दिलचस्प होने की कगार पर है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल मतदाता है वह कितनी लामबंदी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रह पाते हैं और बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी किसे बनाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां से अभी तक किसी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत मतदाताओं में कहीं सेंध नहीं लगती है तो यह चुनाव दिलचस्प होगा।